गौरों की एक कहावत है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप किसी चीज़ के पैसे आज के दौर में नहीं दे रहे तो मतलब आप एक प्रोडक्ट है। इस पे बात करते हैं, चाहे वो वर्डप्रेस के नल प्लगइन और थीम्स होते हैं। इस वीडियो में बात करते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िया कमाल है। मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर, मैनेजर, मार्केटर के तौर पे काम करता हूँ पिछले कुछ सालों से एज अ फ्रीलांसर और रिमोट बेस्ड काम। तो इसमें वर्डप्रेस में जब लोग आते हैं तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जो जो प्लगइन्स और थीम्स होते हैं वो कुछ प्रीमियम होते हैं, यानी कि पैसे दे के आपको लेने पड़ते हैं, चाहे वो थीम फॉर एस से जाके इन्वेटो मार्केट से या कहीं से भी लेने पड़ते हैं। लेकिन एक एक आदत है हमारी शुरू से जो बनाई गई है, 99.9% लोग पता ही नहीं है कि विंडो भी परचेज होती है, या वो बस जो चल रही है वही चल रही है, या कोई सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं एडोब के हैं, फिल्मोरा है, कुछ भी है, ये सारे सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ। तो वो पेड वर्जन में होते हैं, लेकिन हम उसको किसी तरीके से पायरेटेड वे में यूज़ करते हैं फ्री में, जो एक इस तरह से बेहतर है कि हमारे पैसे बच जाते हैं। लेकिन सेम थिंग आपकी वेबसाइट्स में भी आती है। तो वेबसाइट में जो प्लगइन्स और थीम्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, लाखों की तादाद में, जो फ्री अवेलेबल होते हैं। लेकिन उनमें कुछ प्रीमियम वर्जन होते हैं और कुछ बिल्कुल ही प्रीमियम होते हैं, फ्री नहीं होते। तो उनको परचेज करने के लिए आपको कुछ मार्केट प्लेस मिल जाती हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, और 5 ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको नल, थीम्स और प्लगइन्स परचेज नहीं करने चाहिए। और सम टाइम ये एक पॉजिटिव और सही बात भी है एज अ डेवलपर कि आपको पता होना चाहिए कि थीम परफॉर्म कैसे करता है। लाइक आप एलिमेंटर का प्रो लेने जा रहे हैं और आप उसको देखना चाहते हैं कि आपको यूज़ करने के बाद इससे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या परचेज करने के बाद देखने की बजाय आप पहले देखना चाह रहे हैं कि उसको चेक करें। तो उसके लिए मैं वेबसाइट भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए अलहदा वीडियो बनेगी इसी चैनल पे, इससे एग्जैक्ट अगली वीडियो। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताने लगा हूँ कि भाई मेन वेबसाइट पे आप नल्ड या पायरेटेड थीम्स या प्लगइन्स यूज़ मत करें। उसकी 5 रीजन बताऊंगा और उसको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो नल्ड का पता चल गया, जैसे कोई भी जो थीम्स या प्लगइन्स को हम 2 नंबर तरीके से एक्सेस कर लेते हैं उसके प्रीमियम वर्जन को, जैसे हम अपनी विंडोज और सॉफ्टवेयर को करते हैं, तो उसको हम पायरेटेड वर्जन कहते हैं किसी भी सिस्टम का। इस पूरी बात पे मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तस्वीर इधर चल रही है। उसमें से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये एक अपनी वेबसाइट को बड़ा हार्मफुल अटैक दे सकता है। और वजह ये है, आप अगर मेन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी असल ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं, वेबसाइट बनाने लगे हैं या कुछ भी ऐसा करने लगे, तो उसके ऊपर हरगिज ये चीज़ यूज़ ना करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, कुछ पैसे लगा लें इस चीज़ पे, लेकिन पायरेटेड की तरफ ना आ जाएं। या एक और ऑप्शन होता है कि जब शेयर्ड चीज़ें लेते हैं, जैसे एसईओ वाले टूल्स लेते हैं, तो एक वेबसाइट है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, थीम9 आई गेस। तो वहाँ से आपको एक मल्टीपल अकाउंट्स मिल जाते हैं एक थीम के, वहाँ पे अपडेट्स वगैरह वो ओरिजिनल ही होते हैं तकरीबन। तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, थोड़े से पैसे कम लगेंगे, लेकिन बिल्कुल फ्री पायरेटेड में बिल्कुल नहीं जाना। उसकी कुछ रीजंस हैं, वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जनाब, एक तो ये कम्प्लीटली इलीगल है। लाइक आप किसी बड़े क्लाइंट की वेबसाइट पे अगर किसी ऐसे थीम को अपलोड कर देते हैं और उस थीम को पता चलता है या उस कंपनी को पता चलता है जिसका थीम है, तो वो आपको यानी कि लीगली अटैक कर सकता है। लेकिन हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ का मसला कोई नहीं है, तो इसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी ग्रेस करें इस चीज़ का, आप अपनी वेबसाइट से हाथ धो सकते हैं और ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा ये इलीगल एक एक्टिविटी है, क्योंकि हैकर है, वो लीगल काम थोड़ी करेगा भाई। अगर वो पायरेट कर रहा है किसी पेड थीम को या पेड प्लगइन को फ्री में आपको देने में। उसके बाद दूसरी है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ब्लॉगिंग की थोड़ी सी आदत डाल लें, उससे वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको नॉलेज मिलता है। मेरा ब्लॉग तो डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, बाकी आपको जो पसंद आता है आप उसे पढ़ें। ये मैंने वहाँ पे लिखा है और मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो में भी बताया जाए। सेकंड मेजर थिंग्स जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता कि अपडेट्स नहीं आते। आप कोई भी मोबाइल यूज़ करते हैं, उसका एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कोई सिस्टम यूज़ करते हैं, उसका ओएस है, तो उनके फर्दर अपडेट्स आते हैं। जब कोई सिक्योरिटी लेयर बनानी पड़ती है या जब कोई वैसी चीज़ पुरानी हो जाती है, तो उसमें सिक्योरिटी फिक्सेस, प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए उसको अपडेट्स दिए जाते हैं ताकि आपको इशू ना आए। तो जब आप पायरेटेड यूज़ करेंगे तो वो कस्टमर सपोर्ट, ये नेक्स्ट पॉइंट था वैसे, लेकिन वो सपोर्ट से या मेन कंपनी से कट ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद आपको अपडेट्स नहीं आती। तो आपकी वेबसाइट पे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आप हैकर को देते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के थ्रू देते हैं कि आपको वो फिर अपडेट नहीं मिलती और वो आपकी वेबसाइट ईजिली हैक कर सकते हैं, और इससे बड़ा मसला आ जाता है। तो अपडेट नहीं होगी, लेटेस्ट सिक्योरिटी लेयर्स नहीं होंगी, तो आपकी वेबसाइट हैक होने में काफ़ी आसान होगी बनिस्बत के जिसने सारी मेन चीज़ें यूज़ की हुई है, जिसके पास लेटेस्ट सिक्योरिटी प्रिकॉशन वगैरह हैं।
उसके बाद जनाब आपके पास कस्टमर सपोर्ट नहीं होगी। जब भी किसी सॉफ्टवेयर को, किसी चीज़ को, किसी वेबसाइट को, किसी मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए आपको कोई इशू आता है तो आप फौरन कस्टमर सपोर्ट की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन इस सीन में आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज कस्टमर सपोर्ट से आपका कोई लेना देनी है। वो भी कहते हैं भाई पैसे उठाओ पहले। तो अगर आपने पायरेटेड चीज़ यूज़ की है तो आपको कस्टमर सपोर्ट फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी। उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे, ज़ाहिर सी बात है। सिक्योरिटी थ्रेट्स इस तरह से होंगे कि मे बी उसी कंपनी की तरफ से अगर कोई आपको बंदा कह रहा है कि भाई ये प्लगइन्स पड़ा हुआ, आपने उसको उठाया अपनी वेबसाइट पे लगा लिया, आपको नहीं पता किसने उसमें कौन सा कोड इंजेक्ट किया हुआ है या क्या ऐसा कुछ किया हुआ है, तो सेम वही मैंने ऊपर डिटेल में बड़ा बताया कि इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको सिक्योरिटी में इशू आते हैं। तो कोड की वजह से या आपके कुछ भी वायरस या फिशिंग वगैरह ये सारी कुछ काफ़ी आसान हो जाते हैं आपको जब तक नहीं पता कि किस सोर्स से प्लगइन आया है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इफेक्ट एसईओ परफॉर्मेंस। अब मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि भाई साहब प्लगइन का एसईओ से क्या लेना देना। भाई है, जब आप किसी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो भाई उसमें आपको नहीं पता कि उसकी बैक एंड पे किस तरीके से प्रोग्रामिंग की गई है, कौन सी लिंक लगाए गए हैं जिसने वो थीम बनाया है। मैंने पहले आपको बताया कि अगर आज की डेट में आप किसी चीज को पे नहीं कर रहे देन यू आर अ प्रोडक्ट, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो कुछ भी है। तो अगर आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट सोर्स उसका क्या है तो वो कोई भी बंदा उसको कोड लगा के या किसी तरीके से पायरेट, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि पायरेट प्लगइन किस तरीके से बनते हैं, लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप प्लगइन को स्कैन कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, सब्सक्राइब वगैरह करके रखें ताकि आप मिस ना करें। उसके बाद ये है कि आपने जब प्लगइन इंस्टॉल कर लिया तो उसमें किसी तरह के लिंक्स हैं, चाहे वो स्पैमी है, चाहे वो कुछ भी है। जब एक आप काम 2 नंबर कर रहे हैं तो उसमें जो बनाने वाला है वो भी यही सोच के करेगा। तो उस स्पैमी लिंक्स की वजह से गूगल इसको नेगेटिव समझेगा। जिस तरह बैक लिंकिंग में आप ब्रोकन लिंक के बारे में देखते हैं, तो उसको जब समझेगा कि ये चीज़ नेगेटिव है, लिंक सही नहीं है, स्पैमी लिंक है, एक से ज़्यादा दफ़ा एक लिंक यूज़ हुआ है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे आपकी एसईओ में डीए कम यानी कि डोमेन अथॉरिटी कम हो जाएगी, या गूगल इसको जब नेगेटिव सिग्नल देके डी रैंक करेगा तो इस तरीके से आपकी एसईओ इफेक्ट हो सकती है। लेकिन हाँ, जिसके लिए आप लोगों ने इंतजार किया है मैं वो बात भी कर देता हूँ कि अभी आप क्या करें अगर आप न्यू हैं और आपने प्रैक्टिस करनी है किसी प्लगइन की। लाइक आप एलिमेंटल प्रो को एक दफ़ा देखना चाह रहे हैं किस तरीके से काम करता है, लेकिन आप उसे पे करने से पहले देखेंगे ना, तो जैम्प वगैरह जैसी वेबसाइट पे आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से उस पर काम करना है, इससे नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप चैनल पे जाएं, देखें कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। अगेन वार्निंग है, अपनी मेन वेबसाइट पे अपना जो मेजर इन्वेस्टमेंट है जिसे आप सीरियस सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं उस पर ना इसको अप्लाई करें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये बहुत एक नेगेटिव है। मेरे साथ 1-2 इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिसकी बेस पे मैं कहता हूँ कि नल्ड या पायरेटेड चीज़ें आप अपने सिस्टम पे, अपनी स्पेशली इंटरनेट पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो मोबाइल ऐप है, तो उस पर इस्तेमाल ना करें। प्रैक्टिस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड वगैरह कैसे करने हैं वो सब कुछ मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।